भाग गए। चिराग जी के विधायक जी भी चुप हैं। लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी गरीबों के हितैषी नहीं रहे। कोई लोकतंत्र में अगर प्रदर्शन करता है, आप उसके ऊपर लाठी से प्रहार करते हैं, सड़ फोड़ देते हैं, मुकदमा कर रहे हैं, तो नीतीश जी को और उनके गठबंधन के लोगों को ये तय कर देना चाहिए कि मेरे राज्य में कोई भी दलित का, कोई भी जो है पिछड़ा दलित या कोई बिहार का लोग अपना हक की मांग के लिए लोकतंत्र में आंदोलन नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि चौकीदारी प्रथा लागू हो, इन लोगों के ऊपर जो मुकदमा हुआ वो वापस हो, और जिन लोगों को बर्बरता से पीटी गई जिनके द्वारा, उसके ऊपर मुकदमा हो। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। से चौकीदार दफादार पर लाठी चार्ज हो गया। तेजस्वी के दलित विधायक कुमार सर्वजीत खूब गुस्से में हैं। हालांकि चिराग पासवान के विधायक सवाल सुनते ही भाग गए। जब यह सवाल पूछा गया कुमार सर्वजीत से, कह रहे भाग गए ना, देख लिए कितना दलित हितैषी हैं ये लोग। वही राजू तिवारी से यह सवाल पूछा गया। जब यह बोला गया कुमार सर्वजीत से कि राजू तिवारी सवाल सुनते ही भाग गए, तो उन पर और बरस गए। क्या कुछ कह रहे हैं कुमार सर्वजीत, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयान। गरीब पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, जो पंचायत से लेकर के थाना तक लोगों को जो है सुरक्षा देने का काम करते हैं। क्या कहा चौकीदार दफादार के लोगों ने? क्या आपने ही 2014 में चौकीदार दफादार का कानून लाया था कि अगर कोई ड्यूटी के समय कोई परिवार का मृत्यु हो जाता है तो उनके परिवारों को नौकरी मिल जानी चाहिए। या उनके जो है जो प्रथा चली आ रही है सदियों से, देश आज़ादी के समय से ये चला आ रहा था कि अगर कोई चौकीदार की मृत्यु हो गई या उनकी उम्र हो गई तो उनके बच्चे को फिर से नौकरी मिल जाती है। लोकतंत्र में अपनी मांग को मांगना अधिकार है। कोई लोकतंत्र में अगर प्रदर्शन करता है, आप उसके ऊपर लाठी से प्रहार करते हैं, सड़ फोड़ देते हैं, मुकदमा कर रहे हैं, तो नीतीश जी को और उनके गठबंधन के लोगों को ये तय कर देना चाहिए कि मेरे राज्य में कोई भी दलित का, कोई भी जो है पिछड़ा दलित या कोई बिहार का लोग अपना हक की मांग के लिए लोकतंत्र में आंदोलन नहीं कर सकता है। हम चाहते हैं कि चौकीदारी प्रथा लागू हो, इन लोगों के ऊपर जो मुकदमा हुआ वो वापस हो, और जिन लोगों को बर्बरता से पीटी गई जिनके द्वारा, उसके ऊपर मुकदमा हो। यही हम लोग भाग गए। चिराग जी के विधायक जी भी चुप हैं। लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी गरीबों के हितैषी नहीं रहे। जब तक हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, तब तक लगातार सदन में चौकीदारी प्रथा की बात चलती रही। इसलिए मैं लगातार कहता हूं कि अगर वो जीवित होते तो बिहार के दलित को, ओबीसी को शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। चौकीदार लोग, दफादार लोग अपनी मांग मांगने के लिए सड़क पे उतरे हैं, आप उसको लाठी से मारिएगा। कई लोगों को जो है सर फोड़ दिया। अरे भाई क्या कर रहा था वो, क्या गुनाह था उसका? वो अपनी हक की लड़ाई मांग रहा था। कानून आपने लाया, अगर माननीय न्यायालय ने उस कानून को कहा कि गलत है तो आप उस कानून को फिर से बनाओ। ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी थी कि अगर न्यायालय ने इस कानून के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन किया है, आप उसमें कोई चीज़ जिस पे ऑब्जेक्शन है उसको संशोधन कर दो, और संशोधन करके फिर से इस कानून को ले आओ। तो इन लोग नहीं मांग सकते हैं ना। आज भी राजू तिवारी जो चिल्ला करके बोल रहे थे, वो नहीं बोलेंगे ना। मैंने क्या, मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि आज भी मैं मांग दोहराता हूँ कि बिहार में स्वर्गीय रामविलास जी की मूर्ति स्थापित हो। और सुन लीजिए, सदन के बाद मैंने कहा है कि पूरे बिहार का पासवान मुख्यमंत्री को हर गांव से रामविलास जी से के मूर्ति स्थापना के लिए हर गांव से इनके पास पत्र आएगा। ये आंदोलन होगा कि बिहार में जितने पासवानों को और रामविलास जी के जितने अगुवाई हैं, पूरे बिहार में मुहिम चलेगा कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए कि रामविलास पासवान जी एक दलित के बेटा थे, उनकी मूर्ति स्थापना हो। और चौकीदार प्रथा की, दफादार प्रथा की हम लोग जो है पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग जो है, मेरी पार्टी और हमारे तेजस्वी यादव
पूर्ण तरीके से चौकीदार दफादार के मांग के साथ हम लोग खड़े हैं।